हमको मालूम है आपको, आप दो दिग्गज हैं। आप उधर इधर बतिया यहाँ। जी सर, जवाब आया है आप सेटिस्फाइड नहीं है ना सर। जो सरकार को किसानों के प्रति सहायता करने की इच्छा नहीं हो तो हमारी इच्छा क्या हो। सबसे बड़ी बात है कि ये गेहूं का खरीद का मामला है और ये पूर्वी चंपारण का हम दिया है, लेकिन ये तो व्यापक बिहार स्तर का है। तो उसमें जो टारगेट फिक्स हुआ उसका 15% तक अभी तक किसानों से नहीं लिया गया। ये टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ, यही हम जानना चाहते हैं कि आपका जो संस्था है जो खरीद बिक्री करता है उसमें कहीं कमी है या पैसे का अभाव है या किसान में कमी है, किसान गेहूं नहीं देना चाहते हैं, कारण क्या हो सकता है। आप सरकार हैं, आपके पास बहुत एजेंसी है, हम इसी का जवाब चाहते हैं कि 15% जो आपका टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया। महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार से प्रश्न भी पूछा और खंडवार सरकार की तरफ से पूरी जवाब भी आई है। आप कहेंगे तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा सर। नहीं दिया गया है जवाब, दिया गया, पढ़े जवाब दिया गया। हमारी सरकार चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, पहली प्राथमिकता किसानों की है और गरीबों की है। और मैं समझता हूं कि उस और सरकार काम भी कर रही है। किसान की मेहनत की कीमत पूरे तौर पर देने का काम कर रही है। हर साल वृद्धि होती है सन की कीमत का। आपने कहा कि 2400 रुपए में दे दिया मजबूरी में, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। किसान एक, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं सर, माननीय सदस्य बहुत सीनियर है, बहुत सम्मान है इनके प्रति। एक भी उदाहरण अगर ये हमको दे दें कि किसान धान बेचने के लिए गया हो और किसी संस्थान पैक्स के माध्यम से नहीं लिया होगा हो, गेहूं आप बता दीजिए पूरी निष्ठा के साथ। किसान, वस्तुस्थिति यह है सर कि जिस रेट में राज्य की सरकार पैसा दे रही है उनको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग उतना ही बाजार में मिल रहा था सर। तो किसान ने प्राथमिकता के आधार पर अपने गेहूं को बाजार में बेच दिया और पैक्स संस्थान के पास नहीं आया। यही सच्चाई है सर। अब नहीं आया, बता तो दिया कि कोई गया हो और आ गया हो तो मुझे बताया जाए सर। वो ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, उनकी रुचि थी नहीं। एक बात भैया, एक बात हम कहना चाहते हैं कि किसान को आवश्यकता थी और इनका जो एनएसपी का एमएसपी है, जो रेट है इनका गेहूं खरीदने का, या आपका नीति ठीक नहीं है। आपसे ज्यादा अगर व्यापारी दे देता है तो आपके पास क्यों जाएगा किसान? हमको स्पष्ट जवाब दीजिए एमएसपी। एक बात मैं तो आप क्यों कहीं ना कहीं सर, एक बात मैं कहता हूँ, उस समय हम लोग भी किसान हैं। उस समय क्या हुआ कि जिसके घर में आया गेहूं आया और कहीं रखने का जगह नहीं है तो उसको बेच दिया व्यापारी के हाथ में, और इस शर्त पर बेचा कि जब उसका पेमेंट करेगा, मैंने 2 महीने के बाद पेमेंट करेगा, उस समय जो उसका कीमत होगा उसका वो पेमेंट उस समय करता था। सर एक बात है ना, किया ऐसा सर बात ठीक है, हम भी किसान है सर। हाँ। और पुराने खेती भी करते हैं और आधुनिक खेती भी करते हैं। और सर हमको उससे बहुत अच्छा आय होता है, तो हम जानते हैं स्थिति सर। इनका जो रेट है धान खरीदने का या गेहूं खरीदने का, वो इनका नीति गलत है। दाम कम है, इससे ज्यादा बढ़िया का व्यापारी का दाम मिल जाता है, इसलिए किसान व्यापारी को बेच देता है। इनके यहाँ खाता में जाएगा, 3 महीने के बाद जाएगा, ये नीति भी गलत है। और इसलिए परेशान होकर गेहूं लेकर जाएगा, इनके केंद्र पर अधिक मांग होगा कि हमको 10 किलो फाजिल दीजिए, तब कि एक क्विंटल 10 किलो का, 1 क्विंटल 5 किलो का इनका 1 क्विंटल होता है। पैसा जो समय से नहीं मिलता है। और जो केंद्र है उन लोगों को जो
क्रेडिट होता है उस पर भी सर इतना सूद लगता है कि वो लोग भी खरीदना नहीं चाहते हैं, पैसा उठाना नहीं चाहते हैं। ये 400 के करीब पैक्स है वहां पर, और जब हम प्रश्न दिया है तो ये 143 मेट्रिक टन आप मात्र खरीद पाए हैं। लक्ष्य कितना था? करीब 7,000 के करीब। तो ये किसानों के प्रति उदासीनता, आप बने हैं, जोग व्यक्ति हैं, अच्छे मंत्री हैं और सहकारिता मिला है, तो इस पर थोड़ा कड़ाई से काम कीजिए कि जो किसान हित में आपका नाम लेता रहे कि आप किसानों के लिए कुछ किए। जैसे और लोग आया फिर चला गया, बैठे रहे, चलिए इसी समाप्त तरह कीजिए। रामकृपाल बाबू भी समाप्त कीजिए आए और और भी चले क्वेश्चन जाए, है। हम नहीं चाहते हैं सर। एक किसान हित में नीति स्पष्ट हो, किसानों का समा ये बिचौलिए उठा के खा जाते हैं। थोड़ा विषय से हम लोग विषयांतर हो गए। माननीय मंत्री जी का अभी जवाब आया कि चूंकि मार्केट में गेहूं का रेट ज़्यादा हो गया इसलिए हमारे केंद्रों पर गेहूं नहीं पहुंच पाया। तो ये 40,000 मैट्रिक टन जो हम लोग खरीद किए, 40,352 टन आपने खरीद किया है, तो इसका कोई अलग मूल्य था? ऐसी बात नहीं है महोदय। दरअसल क्या हुआ, सरकार के गलत नीति के कारण, इनके उदासीनता के कारण जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था महोदय, वो मात्र था अप्रैल में 18,000 टन। बाद में जब पूरा चारों ओर हंगामा हुआ कि भाई बिहार के लिए मात्र 18,000 टन, तो हंगामा जब ज्यादा हुआ महोदय तो 1,80,000 टन आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया। रेट क्या था? 2585 रुपया। मार्केट में कितने में बिक रहा था? 2400 रुपये में। तो महोदय इसलिए हुआ कि जो धान अधिप्राप्ति का काम चल रहा था तो गोदाम आपका फुल था। तो जिस पैक्स और व्यापार मंडल को टोटल जितना आप लोगों ने इसमें 4509 केंद्र को आपने अनुशंसा किया था, उसके तो गोदाम भरे हुए थे। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को, बड़े भाई हैं, कि भविष्य में गेहूं की भी खरीदारी तब होगा जब उसका आप गोदाम का एक वैकल्पिक व्यवस्था कीजिएगा कि वहां पर भी रखा जा सके, पहला। दूसरा, जो लक्ष्य निर्धारण होता है जब सब चिड़िया उड़ जाता है हजूर, और जब सब खेत सूख जाता है तब पानी पटाने की जो व्यवस्था होती है, तो ये समय पर होना चाहिए महोदय। प्रश्न और पर इतना डिटेल में नहीं हो तो पाता। महोदय यही हमारा सुनिए, आग्रह है एक माननीय बात मंत्री जी सुनिए। से, माननीय मंत्री जी से मेरा इतना ही आग्रह है कि जो भी लक्ष्य हो एक बार में निर्धारित हो और सही रूप में किसानों से ही गेहूं लिया जाए। जी महोदय। छोड़िए, माननीय मंत्री जी बोलिए। महोदय, मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं सर कि सरकार की जो भावना है वो बिल्कुल किसानों के हित में थी, है और रहेगा। मैं भी किसान का बेटा हूं, महेश्वर बाबू, और छोटे किसान आपके साथ समृद्ध किसान नहीं हैं। तो इसलिए किसानों के हित में सरकार काम कर रही, आगे भी करेगी विस्तार से। सर, अपने जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 10 गुना टारगेट लक्ष्य बढ़ा दिया गया सर, पहले की अपेक्षा 10 गुना बढ़ा गया सर, जो 1,80,000 मैट्रिक टन की बात की जा रही है सर। रबी विपणन मौसम 2026-27 के अंतर्गत पूर्वी चंपारण आपके जिले से संबंधित है। 338 पैक्स और व्यापार मंडल का चयन हुआ गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए। सभी समितियों में किसानों से गेहूं अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक तैयारी भी की गई। गेहूं अधिप्राप्ति में किसानों को जागरूक करने के लिए राज्य स्तर पर समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया और जिले स्तर पर बैनर, पोस्टर और समाचार पत्रों में प्रचार व्यापक पैमाने पर करने का काम किया। जो इच्छुक किसान थे सर, इसको समितियों में गेहूं किया जाए, बिक्री शॉर्ट करने में। का काम किया माननीय और मंत्री जी। पोर्टल पर निबंधन और आवेदन की सुविधा भी दी गई। किसानों के गेहूं बेचने जो इच्छुक थे क्रय केंद्र पर गए और उसको लेने का काम किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया सर। तो किसानों के लिए सरकार का मन बिल्कुल बड़ा है और कहीं से कोई कोताही नहीं
बरती हो गई गया, है हो गया, हो गया। और आगे भी किसानों के लिए ही सरकार काम थैंक करेगी। यू। श्री अशोक कुमार पांडे, श्री अशोक कुमार पांडे।